ये जो पहलगांव में हुआ है, ये होना तय था, क्योंकि ये विश्व युद्ध के अंदर धीरे धीरे करके भारत की भी साझेदारी बनेगी। जो सुहागने हैं उनको मांग में सिंदूर भरने को कहा जाता था, क्योंकि ये पवित्र रहेगा तो जो तुम्हारी औलाद जो तुम पालने लगे हो उसके संस्कार पवित्र होंगे। और जब से ये सिंदूर छूटा है तब से संस्कार छूट गए। गंगा मैया की खासियत ये है कि उनका पानी सच में अच्छे अच्छे रोगों को धोने का काम करता है, और सच में ऐसा एंटीबायोटिक विश्व के किसी और पानी में नहीं हो सकता जो हमारी गंगा मैया। भारत विश्व गुरु बन के खड़ा होगा। 2029 में डिक्लेयर हो जाएगा कि विश्व गुरु कोई है तो वो भारत है। ये मेरा सौभाग्य है कि शंकराचार्य जी ने उसी दिन मेरे को आशीर्वाद दिया था कि जीडी विशेष तुमने ज़रूर आना है। तो मैं चाहता हूँ ऐसी कृपा मेरे पे सदा बनी रहे। वैसे तो मेरे यहाँ बड़े विद्यमान हैं मेरे गुरुदेव श्री लेखराज जी भी। यहाँ एक छोटी सी चीज़ से शुरू करके फिर मैं थोड़ी देर के लिए उन ग्रहों पे आऊँगा जिसके लिए मैंने आज से 3 साल पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि ये विश्व युद्ध की शुरुआत है। जिस वक्त किसी ने एक ने भी कुछ नहीं बोला था, जब यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ था, उसके चौथे दिन मैंने भविष्यवाणी करी थी कि अगर ये 27 दिन युद्ध चल गया तो ये विश्व युद्ध बनेगा और जो 2029 तक चलेगा। और उसके अंदर मैंने एक और भविष्यवाणी करी थी कि इस विश्व युद्ध में जितना नुकसान अमेरिका का, रूस का और चाइना का होगा, इतना और किसी का नहीं होगा। और इसमें भारत विश्व गुरु बन के खड़ा होगा। यानी 2029 में डिक्लेयर हो जाएगा कि विश्व गुरु कोई है तो वो भारत है। ये मेरी वहाँ से जर्नी चल रही, इसलिए उसके लिए मैं आज नहीं बोलना चाहता था। मैं आज यहाँ पवित्र गंगा धाम पे आया हूँ, ऋषि मुनियों की शरण में आया हूँ। तो एक छोटी सी चीज़ से शुरुआत करता हूँ। हमारे देश में 3 चीज़ें बहुत पवित्र और बहुत पूजनीय मानी जाती हैं। सबसे पहले गंगा मैया। गंगा मैया की खासियत ये है कि उनका पानी सच में अच्छे अच्छे रोगों को धोने का काम करता है, और सच में ऐसा एंटीबायोटिक विश्व के किसी और पानी में नहीं हो सकता जो हमारी गंगा मैया। और इसीलिए उसको आप सैकड़ों साल भी रख लीजिए, कभी खराब नहीं होता। दूसरी चीज़ गौ मैया। गौ मैया की पवित्रता आप यहाँ से जानिए कि आप उनके गोबर को कितनी देर भी रख लीजिए, गौ मैया के गोबर में कीड़े नहीं पड़ते। ऊपर से इसीलिए हमारे यहाँ पर रसोई घर के अंदर गौ के गोबर का लेप करके खाना पकाया जाता था, क्योंकि वहाँ पर कीड़े मकोड़े नहीं आते थे, जीवाणु मर जाते थे। और तीसरा, जो हमारी माएँ बहनें सुहागन होकर के अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं, ये सिंदूर इतना पवित्र है कि जहाँ ये पड़ा हुआ हो, राहु, कार्बन, कीड़े मकोड़े कुछ भी इसको भेद नहीं पाते। इसलिए बड़े बड़े महाराज जितने हुआ करते थे, वो अपनी कीमती तलवार को सिंदूर में डुबो के रखा करते थे कि कहीं उसे कोई जंग ना लगे। और हमारे संस्कारों को जंग ना लगे, इसलिए माँओं बहनों को जो सुहागने हैं उनको मांग में सिंदूर भरने को कहा जाता था, क्योंकि ये पवित्र रहेगा तो जो तुम्हारी औलाद जो तुम पालने लगे हो उसके संस्कार पवित्र होंगे। और जब से ये सिंदूर छूटा है तब से संस्कार छूट गए। तो अगर भारत को पूरी तरह से संस्कृति के साथ तैयार करना है
तो सबसे पहले अपनी बच्चियों को सिंदूर लगाने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि वो लगा हुआ सिंदूर जब बच्चे देखते हैं तो उनको संस्कारी मां नजर आती है, जब पति और ससुराल देखता है तो उनको संस्कारी बहू नजर आती है, और जब घर के अंदर ये संस्कार विचर रहे होते हैं तो घर में कुरीति और अनैतिक प्रीति आ ही नहीं सकती। इसलिए देखो सिंदूर का कितना बड़ा काम है। तो शुरुआत तो वहीं से करनी पड़ेगी जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया, संस्कारी घरों ने दिया, वो त्याग के आज हम कितने दुखी हो चुके हैं। तो यहां से शुरुआत होगी। अब इसी को दूसरे रूप में लेके चलते हैं। ज्योतिष दो प्रकार का होता है, मोटा मोटा, वैसे तो कई प्रकार के हैं। एक ज्योतिष है फलित ज्योतिष, जो इंसानों के लिए फलित किया जाता है। मेरे प्रभु ने मेरे पे कृपा करी, मुझे भर भर के दिया, ठीक है, मैं उसमें प्रवीण हुआ। दूसरा है मैदनी ज्योतिष, जो पूरे संसार के लिए भविष्य करने के लिए सक्षम है। हमारे पंचांगों में जो ज्योतिष छपता है वो हमारे यहाँ पर भारत देश के अंदर कहाँ कहाँ पर क्या क्या होगा ये बताता है। आकाशमंडल में क्या हो रहा है और उसके जो भी उसके रिजल्ट है वो धरती पे कहाँ पर क्या देंगे। अब ये जो पहलगांव में हुआ है ये होना तय था, क्योंकि ये विश्व युद्ध के अंदर धीरे धीरे करके भारत की भी साझेदारी बनेगी। पूरा युद्ध तो नहीं होगा भारत का किसी के साथ, लेकिन यहाँ साझेदारी बनेगी। यहाँ पर सच में अब जिस तरह का ऋषि मुनि हमारी प्रधानमंत्री सीट पे विराजमान है, वो सच में ऋषि मुनि और संस्कारी हैं। उसकी वजह से ये जो बुरी सोच के कारण कुपरिणाम निकलते हैं वो भारत देश के ऊपर तो नहीं आएंगे, ये बात आपको पक्की तौर पे मान लेनी चाहिए। लेकिन जितने लोग इंसानियत के दुश्मन, जात बिरादरियों के दुश्मन, किसी खास समाज के दुश्मन, इनके ऊपर इनका प्रभाव बहुत जल्द आपको और बहुत तीव्र देखने को मिलेगा। भारत देश की ये सुख शांति जो अब अशांति के रूप में नज़र पहले आएगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 महीने के अंदर आपको यहाँ फिर शांति बहाल मिलेगी। और सिर्फ बॉर्डर पे ही नहीं, देश के अंदर भी आपको बहुत बड़ी शांति का अनुभव होगा, जो कि अभी नहीं हो रहा है। ये मैदनी ज्योतिष से मेरा निकाला हुआ भविष्य है। लॉ अभी इसीलिए नहीं समझा रहा क्योंकि समय भी कम है और शायद अपने बड़ों के आगे लॉ समझाना अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है। तो इस मेरी बात को आप जान के चलिए, सिर्फ 10 महीने की वेट करिए और फिर आप एक अच्छे संस्कारी भारत के अंदर बदचलनी करने वालों को भी संस्कारी होते हुए देखेंगे। ये हमारे ऋषि मुनियों की ही कृपा है कि उन्होंने ये देखने की ताकत हमें दी है। जय माता की। आज के लिए इतना।